नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बुलडोजर को लेकर इन दिनों देश में बवाल मचा है। बुलडोजर का मुद्दा इतना गरमाया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और कई सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमें एक गाइडलाइन बनाने की जरूरत है, एक गाइडलाइन बनानी पड़ेगी जिसके आधार पर बुलडोजर को चलाया जाएगा। लेकिन जिस प्रदेश में पिछले 7 साल से बुलडोजर लगातार चल रहा है, उस प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे दिया गया था, जब जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था राज्य की सरकारों से, और उसमें कहा गया था कि हम कोई भी कार्रवाई असंवैधानिक तरीके से नहीं करते, हम सारी कार्रवाइयों को संवैधानिक तरीके से करते हैं। अवैध अगर किसी का अतिक्रमण है या फिर अवैध किसी का कब्जा है तो बाकायदा उसे पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उसका घर, मकान, दुकान तोड़ा जाता है। तो सवाल उठने लगे कि आखिर अगर कोई अपराधी अपराध करता है उसके बाद ही उसका मकान, दुकान अवैध कैसे हो जाता है। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर पहले नहीं टूटा अवैध जो निर्माण था, क्या उसे बाद में भी नहीं तोड़ा जाएगा, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने सवाल उठाए। और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है राहुल गांधी के लिए मानो वो संजीवनी जैसा। एक बार दिखाइएगा राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा, भाजपा के संवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिकों के अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। तो त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजनों और गरीबों के ही घर गृहस्थी आती है। हम अपेक्षा करते हैं सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। तो यहां दो चीज गौर करने वाली है। पहली चीज गौर करने वाली यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि बहुजनों और गरीबों की ही घर गृहस्थी आती है, और दूसरा भाजपा सरकारों का जो इसमें जिक्र किया, बहुजन तो जो अयोध्या में जिस नाबालिग बच्ची के साथ मोहित खान ने रेप किया, गैंग रेप किया गया, वो भी बहुजन समाज से बच्ची आती थी, वो भी दलित समाज से आती थी। कन्नौज में अखिलेश यादव के नेता नवाब मलिक का डीएनए, जिस मामले में जो है डीएनए टेस्ट हुआ और वो डीएनए मैच भी हो गया, वहां ना अखिलेश यादव बोले ना राहुल गांधी बोले। क्या वो बच्चियां बहुजन नहीं थी? ये दोहरे चरित्र की, दोहरे मापदंडों पर जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं वो देश अब समझ रहा है। और रही बात भाजपा सरकारों की, तो बुलडोजर सिर्फ भाजपा सरकारों में नहीं चला, बुलडोजर सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में नहीं चला, कांग्रेस की सरकारों में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी इस बुलडोजर को चलवा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई उसमें योगी सरकार को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक मकान में रहने वाले आरोपी को, मकान वो किराए पर रहते थे और मकान किसी और का था, वो गिरा दिया गया, उसके बाद उस पर सवाल उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, बल्कि 4 जून मतलब लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद से योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो दुगनी रफ्तार से चल रहा है। तो उम्मीद है राहुल गांधी को उनके ट्वीट का जवाब जरूर मिल गया होगा कि बहुजन और गरीबों के कितने हितैषी राहुल गांधी हैं। खैर, जाते जाते सुनिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ की क्या टिप्पणी आई। लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए।